हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है रिलेशन। ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग को फर्स्ट टर्म में या जो स्कूल के जो फर्स्ट टर्म्स रहते हैं ज़्यादातर उसमें ये दिया जाता है। ठीक है ना, सेट के साथ रिलेशन एंड फंक्शन भी दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। और ये सेट के साथ सब रिलेटेड है, तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा जानना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन है क्या। ठीक है ना, मैथ्स में जो चैप्टर है रिलेशन, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 12 में भी आएगा आप लोग का। तो अभी जस्ट बेसिक है 11 के लिए, एंड 12 में इसके टाइप्स बताया जाएगा। तो रिलेशन इन क्लास 11 मैथ्स में ये टॉपिक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले रिलेशन को समझना होगा। तो रिलेशन हमेशा याद रखने हैं कि हमेशा दो पर्सन, जैसे नॉर्मली हम लोग जो रिलेशन जानते हैं इंसान इंसान में भी रहते हैं, तो नॉर्मली दो या दो से ज़्यादा क्या रहना चाहिए, पर्सन्स रहना चाहिए, अगर आम भाषा में बोले। ठीक है। तो रिलेशन बनते हैं, जैसे अगर कोई भाई है तो दूसरा ऑब्वियसली, और एक अगर बड़े भाई है तो यहाँ पे बड़े भाई एक रिलेशन बना रहा है। ठीक है। तो हमेशा दो पर्सन होना या दो से ज़्यादा पर्सन होना कुछ भी रहना चाहिए, लेकिन एक सिंगल के साथ किसी और का रिलेशन नहीं होता है। मतलब सिंगल पर्सन का कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर उसमें कोई दो पर्सन है तभी एक दूसरे का रिलेशन हो सकता है। या तो हो सकता है वो नेबर, या हो सकता है उसका दोस्त है, या हो सकता है उसका भाई हो या उसका बहन, मतलब कुछ भी हो, लेकिन दो या दो से ज़्यादा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन से मैं समझा देता हूँ, पहले है क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि इफ़ ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है ए और बी, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि दो बंदा होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा बंदा होना जरूरी है ना। दो पर्सन या जो भी हो, दो थिंग्स होना बहुत जरूरी है, स्टॉप्स होना बहुत जरूरी है। तो नाउ ए और बी एक टू नॉन एम्प्टी सेट्स होना। नॉन एम्प्टी मतलब हम लोग को पता है ना, कि कुछ ना कुछ क्या रहना चाहिए, एलिमेंट्स रहने चाहिए। ऐसे ही कोई दो सेट्स है नॉन एम्प्टी। ठीक है। देन देन और रिलेशन, जिसको मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल आर में लिख लाता हूँ। तो रिलेशन को हमेशा कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, नॉट रियल नंबर। ठीक है ना। एक रिलेशन है जिसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं हम, फ्रॉम सेट ए। जैसे कि ये पहला बंदा है, इससे इसका रिलेशन है, तो उसको बोलने का तरीका, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ, ये हम लोग को पता है कि सबसेट क्या होता है, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख दे रहा हूँ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसेट मतलब हम लोग को पता है कि सबसेट क्या होता है ना, क्योंकि सेट में मैंने बताया था। अभी ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी एक ए और बी के एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन बताता है, तो उस क्रॉस को हम लोग को थोड़ा जानना होगा। मैं वो बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा ऑर्डर पेयर में रहता है। ऑर्डर पेयर मतलब कि दो बंधु या दो भाई, मतलब जो भी हो, लेकिन ऑर्डर पेयर में ही तो रिलेशन बनता है ना। ठीक है। तो कोई सिंगल पर्सन है, अकेले बैठा है, तो उसका कोई भी रिलेशन तो होगा नहीं। अगर उसके बगल में कोई दूसरा कोई है, लाइक भाई अगर है, तो ऑब्वियसली एक भाई का रिलेशन होगा। या अगर बहन बैठी है तो बहन का रिलेशन होगा, या मम्मी है तो मम्मी का रिलेशन। ठीक है। तो हमें या तो दो या तो दो से ज्यादा का बनता है, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे अभी ए क्रॉस बी का करते हैं, मतलब डबल वाला ही बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ, जैसे कि एक सेट है, एग्जांपल लेता हूँ ए, जिसके एलिमेंट्स है, मतलब जिसके मेंबर है 1 2 3। ठीक है। और दूसरा कोई बी सेट है, समझ करते हैं इसको, 4 और 5। ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, बोला गया है सबसेट होगा किसके, ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी पहले देख लेते हैं क्या आता है। तो ए क्रॉस बी में देखिए इस तरीके से किया जाता है। ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर पेयर में रहेगा। तो जैसे ये 1 के साथ, क्योंकि ए के साथ बी हो रहा है, मतलब हम लोग को हमेशा पहले ए को देखना होगा एंड देन बी का एलिमेंट। तो 1 के साथ किसका रहेगा,
4 का रहेगा, सो 1,4। फिर इस 1 के साथ 5 का, तो 1 के साथ 5 का भी रह सकता है। और ये तो 1 का हो गया दोनों के साथ, 2 का भी रह सकता है, तो 2,4। उसी तरह से 2 का और मिल सकता है हम लोग, 2,5। और हो सकता है 3 के साथ भी मिल सकता है हम लोग, 3,4 एंड 3,5। ठीक है। तो अब इसका सबसेट होना चाहिए, तभी हम लोग रिलेशन बोलेंगे। जैसे अगर कोई आर आपको दे दिया है, ठीक है ना, इफ आर इज इक्वल टू, जैसे इसी में से ही ए क्रॉस बी में से ही हम लोग को कुछ चुन के दिया है एलिमेंट्स 1,4, 2,4 एंड 3,4, इस तरीके से हम लोग को दिया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि 1,4 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2,4 भी इसमें बिलोंग करता है यहाँ पे, एंड 3,4 भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आर क्या है, इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट को याद है हम लोग इस तरह से लिखा जाता था है ना सेट में। सो आर इज अ सबसेट ऑफ किसका हो रहा है, ए क्रॉस बी। इसका मतलब आर क्या है, रिलेशन है। हैंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर इज रिलेशन। ठीक है। तो अगर हम लोग को ऐसा जो आर हम लोग को कुछ सेट में ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है, ये सबको ये सबको ये सबको हमेशा एक्स और वाई के टर्म में रहता है। एक्स मतलब जो ए, हम लोग जो ए को लिया जा रहा है, मतलब ए को डोमेन भी बोला जाता है, तो वो बात अभी आएगा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। बस हम लोग को ये समझना है कि ऑर्डर पेयर में रहता है जिसमें एक्स और वाई के फॉर्म रहते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये सारे ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कहलाता है, अदरवाइज रिलेशन नहीं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल और एक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि इफ ये R1 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ जैसे कि 2,5, 3,6 एंड 3,5। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम लोग देख रहे हैं कि 2,5 जो है वो बिलोंग तो कर रहा है रिलेशन पर। 3,6 भी दिख रहे हैं हम लोग को, नहीं हम लोग को 3,6 नहीं दिख रहा है, और 3,5 लेकिन दिख रहा है। तो 3,6 हम लोग को जब नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये R1 रिलेशन नहीं हुआ। तो इसको लाइक जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि R1 इज अ नॉट सबसेट ऑफ क्या है, A क्रॉस B, हैंस R1 इज नॉट रिलेशन, है ना। तो बड़ा सा सिंपल सा है कि रिलेशन हमेशा, जैसे ये देख रहे हैं हम लोग, ये जैसे कि ए कोई सेट है, चलो हम लोग का एक फैमिली मेंबर है, ये हम लोग का खुद का, और बी जो है वो मेरे जो बड़े पापा है उनके जो है भाई लोग, मतलब उनके जो बेटे लोग हैं। तो ऑब्वियसली ये जैसे कि मैं हूँ, और मेरे से ऑब्वियसली जो मेरे बड़े पापा के जो बेटे हैं उसके साथ ऑब्वियसली एक कजन का रिलेशंस हो रहा है। तो इस तरीके से ये रिलेशंस को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो रिलेशन का बहुत सारा नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पे जस्ट ए क्रॉस बी दिया गया है, तो रिलेशन ये भी हो सकता है कि जैसे ये अगर कोई आपके ये जैसे कि कोई हस्बैंड वाले हैं और ये वाइफ वाले, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये हस्बैंड एंड दिस वन आर द क्या है वाइफ, इसके साथ का रिलेशंस हो सकता है। तो इस टाइप के हस्बैंड एंड वाइफ वाला भी रिलेशंस होते हैं वैसे, तो वो आएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं और देने की कोशिश करता हूँ, एंड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें डोमेन एंड रेंज का बात रहे, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। सो अब आता है कुछ डोमेन के बारे में समझने के लिए। तो डोमेन जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, तो अगर ये जैसे रिलेशन हम लोग का हो रहा है, तो इस रिलेशन का जो डोमेन है, ये दिख रहा है ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट क्या है 2 है, और इस ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। सो दिस वन 1 2 एंड 3 ये कहलाया जाता है क्या, डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन के हिसाब से बोल सकते हैं हम लोग, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशंस आर कॉल्ड क्या, हम लोग का डोमेन। इज दैट क्लियर ना। जो भी हम लोग का ऑर्डर पेयर होता है रिलेशन के, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट जो भी बोल सकते हैं हम लोग, या उसके ऑर्डर पेयर बोल सकते हैं, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है क्या, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो जस्ट एक सिंगल 4 है, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो यह याद रखना है कि जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं कोई भी रिलेशन का, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है रेंज।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं, ठीक है। सो डोमेन है एंड रेंज, इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा इजीली समझ जाएं कि डोमेन क्या होता है रिलेशन के और रेंज क्या होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर order pairs of any relation is called domain, ठीक है। या तो सेट ऑफ डोमेन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यहीं से ले लेता हूँ, जैसा कि एग्जांपल यहीं पे दे रहा हूँ। एग्जांपल इफ आर इक्वल टू कोई रिलेशन है, वो इस तरीके से दे दिया है। चलिए ए बी ए डी सी एफ, इस तरीके से हम लोग को रिलेशन दिया है। देन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है डोमेन लिखने का तरीका। तो लिखते हैं डोमेन ऑफ क्या है आर, मतलब रिलेशन का डोमेन इक्वल टू सेट पे आपको लिखना होगा। तो सेट पे हम लोग को लिखते हैं क्या क्या है डोमेन, सिर्फ पहला डिजिट। अब देखिए पहला जो अल्फ़ाबेट रहे या डिजिट रहे, यहाँ पे ए है, ये भी ए है, लेकिन यहाँ पे सी है। दैट मीन्स क्या क्या आ रहा है, ए कॉमा सी आ रहा है, ठीक है ना। सेट के हिसाब से कोई ऑर्डर पेयर में नहीं देने में, जो जो सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी एलिमेंट्स को आप एक सेट के हिसाब से अरेंज कर दीजिए, वो डोमेन कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से रेंज मतलब क्या होता है, ऑल द सेकेंड एलिमेंट, ऑल द सेकेंड एलिमेंट elements of the order pair of any relation R is called range, ठीक है। अब जैसे यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल इफ R इक्वल टू, हम लोग को चलिए यही वाला एक रिलेशन दिया हुआ है, लाइक ए बी ए डी और है सी एफ, इस तरीके से रिलेशन दिया है। तो देन लिखने का तरीका अगेन देख लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है डोमेन एंड रेंज। तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ किसके, आर का इक्वल टू, ठीक है। तो ये रहा सेट के हिसाब से। देखिए ये सेकेंड जो एलिमेंट है इसका बी है, ये डी है और इसके एफ है, तो इसका मतलब बी कॉमा डी कॉमा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या देखा देना है, सेट के हिसाब से देखना। तो डोमेन एंड रेंज इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि रिलेशन का, कोई भी रिलेशन अगर है उसके डोमेन कैसे लिखा जाता है, रेंज कैसे लिखा जाता है, और क्या डोमेन होता है क्या रेंज होता है वो भी हम लोग समझ गए। तो थोड़ा सा अब एक नोट में देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये समझाने के लिए। सो नोट, एक चीज़ ये देखना है क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए। तो अगर कभी भी इफ़, जैसे कि एक रिलेशन का दिया हुआ है डोमेन इक्वल में दिया है, ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल में है। जैसे कि चलिए एक्स प्लस टू दिया है कॉमा वाई प्लस वन दिया हुआ है, इक्वल टू आपका यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर है, चलिए टू कॉमा थ्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये एक ऑर्डर पेयर है जिसमें हम लोग को दिख रहा है ये एक कोऑर्डिनेट है, मतलब डोमेन इसका एक्स प्लस टू है, इसका रेंज जो है वो वाई प्लस वन है। ये भी एक ऑर्डर पेयर है जिसका डोमेन टू है, ऑर्डर पेयर सॉरी रेंज जो है वो थ्री है, और दोनों के बीच में इक्वल टू है। तो जब भी ऑर्डर पेयर रहे और बीच में अगर इक्वल टू रहे, तो हमेशा जो एक्स वाले कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब डोमेन होते, और दूसरे वाले के भी जो डोमेन होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होता है। उस तरह से रेंज एंड रेंज यहाँ के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो वी गेट यहाँ पे वी गेट एक्स प्लस टू, वी गेट एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, टू, जिसमें से हम लोग को एक्स का वैल्यू जीरो आ जा रहा है। तो ये एक फाइंड करने का तरीका है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ए एंड बी, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो दूसरा जो हम लोग को रेंज से हिसाब मिल रहा है वाई प्लस वन इक्वल टू थ्री, तो वाई इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है टू। तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी अननोन अल्फ़ाबेट्स या अननोन वेरिएबल्स को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैं रिलेशन, और रिलेशंस को लिखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है। तो
यहाँ पे जैसे मैं इसी में लिख देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे रिलेशन है, तो लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा है। ये छोटा सा एक लिखने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे 1,4 लिखा है, तो कभी कभी कोई बुक में लिखा जाता है आर रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। इस तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाता है 2 रिलेशन किसके साथ हो रहा है, ये 4 के साथ हो रहा है। इस तरीके से भी लिखा जाता है। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर पेयर में लिखे 1,4 ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू क्या, आर। तो चाहे ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात एक ही होता है, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका ऐसा है। जैसे यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा था रिलेशन पर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि 3 आर के साथ बिलोंग नहीं, रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है किसके साथ, 6 के साथ। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3,6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें हम लोग अगर कोई भी रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली रिलेशन आर को लिख के क्या कैंसिल कर देना, कट कर देना, डज नॉट बिलोंग्स टू भी करके लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा लिखना है या तो इस टाइप से लिखना है। ज़्यादातर वेस्ट बंगाल बोर्ड्स में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अदरवाइज अदर बोर्ड्स जो रहते हैं जितने, वो इसी तरीके से चलाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इजी रहता है, अभी तो क्लास 11 में है तो अभी भी इजी रहेगा, 12 में भी ये इजी चैप्टर ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लेके। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिया, इसी बेस पे लिया गया कि ऑर्डर पेयर देख रहे हैं आप लोग कि ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, दिस वन है, फिर कॉमा करके ये दूसरा दिया गया है। तो कॉमा अगर जिसको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर पेयर है और इक्वल टू करके दूसरा ऑर्डर पेयर दिया है। तो ऑब्वियसली जब भी मैंने बोला था कि ऑर्डर पेयर अगर इक्वल में रहे तो इधर के जो डोमेन रहते हैं इक्वल टू इधर का डोमेन, इधर का रेंज इक्वल टू इधर का रेंज, ठीक है ना। सो जो गिवन है उसमें से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और ए भी जो इन लोग ने निकाले बोला है तो वो निकल ही जाएगा वैसे, ठीक है। सो वी हैव a by 3 plus 1 equal to 5 by 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a by 3 is equal to 5 by 3 minus 1, so that means a by 3 is equal to 2 by 3, 3 3 कैंसिल, तो a का वैल्यू आपका क्या आ जा रहा है 2, ये कैंसिल हो रहा है। एंड ये तो मैंने डोमेन का इक्वल किया, अभी रेंज के करते हैं हम लोग इक्वल। तो रेंज में हम लोग को दिख रहा है p माइनस 2 by 3 इक्वल टू 1 by 3, ठीक है, यहाँ का जो रेंज है। तो ये आ जा रहा है b इज इक्वल टू 2 by 3 प्लस 1 by 3। तो b का जो वैल्यू है वो आपका क्या आ जा रहा है 3 by 3 मतलब 1, है ना। तो ये हम लोग का वैल्यू इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। पहले ये क्वेश्चन RD शर्मा में भी है और ML अग्रवाल में जो ISC कर रहे हैं वो लोग में भी यही क्वेश्चन दिया है, 2-3 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर हम लोग को जो दे रहा है, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि ऑर्डर पेयर तो बोला जा रहा है ये है एंड ये है, और इट बिलोंग्स टू द सेट दिस वन। तो ये जो सेट है ना, यहाँ पे हम लोग को ए और बी मतलब ये एक्स का कोऑर्डिनेट है मतलब डोमेन है, और ये रेंज है, और वो इस तरीके से रिलेशन में बैठा हुआ है, ये बता रहा है। तो आपको ये देखना है कि हम लोग को जो ऑर्डर पेयर है, डोमेन मतलब क्या हो जा रहा है इस हिसाब से। डोमेन जैसा ए है ना यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आपका क्या है एक्स है, और बी आपका यहाँ पे क्या है -1 है। तो इसको अगर हम लोग इस रिलेशन में पुट करें तो समथिंग कुछ ना कुछ तो निकलेगा, है ना। तो ऐसा करके हम लोग को देखना है। जैसे इस वाला केस में देखेंगे, इसी रिलेशन पे आपको ए मतलब यहाँ पे क्या है 5 है, और बी मतलब आपका यहाँ पे क्या है y है, ठीक है। तो ये हम लोग को अच्छी तरह से समझना है कि रिलेशन इस टाइप से भी दिया जाता है, लाइक समथिंग प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई एनीथिंग, कुछ भी टाइप से वो दे सकता है ऑर्डर पेयर के रिलेशंस को, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, जैसे कि पहला वाला ऑर्डर पेयर अगर इस पे बिलोंग करता है तो उस हिसाब से क्या आता है देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं एज x माइनस 1, जो x कॉमा -1 है, इट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे लिखते हैं बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है जो सेट है हम लोग का a कॉमा b, सच दैट b इक्वल टू 2a माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a के जगह में जैसे क्या है आपका x है, और b के जगह में आपका क्या -1 है। सो दैट इम्प्लाइज हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, याद रखें
रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, ये जस्ट एक ऑर्डर पेयर बताने जा रहा था, ठीक है। तो देखिए बी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, -1, तो यहाँ पे लिखे दैट इम्प्लाइज -1 इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू 2, 2 लिखेंगे। ए के जगह में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है x, तो ये रहा x हो गया, एंड -3 जैसा है वैसे, ठीक है। तो नाउ जस्ट इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग का x निकल गया, सो दैट मीन्स 2x इक्वल टू आपका जो आ रहा है वैल्यू 3 - 1, सो दैट मीन्स 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आपका 1। तो ये एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। सो बड़ा ही सिंपल है, आपको बस रिलेशन जहाँ पे दिया गया है बस उसके ऑर्डर पेयर को सही से मिलाने हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि ये भी तो बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था, ठीक है ना, कि ये भी इस पे क्या होता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ए के हिसाब में 5 लगाएंगे, जहाँ पे भी ए मिले वहाँ पे आपको क्या रखना है, इस हिसाब से 5 रखना है, और बी के जगह में आपको क्या लिखने हैं, वाई लिखने हैं। तो बस इसमें यहाँ पे पुट करते हैं, ये वाला को रिप्लेस करते हुए ए एंड बी के जगह पे आप लोग को क्या होता है, वाई भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करना है, मैं वो सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑल्सो लिखते हैं यहाँ पे, ऑल्सो 5, y बिलोंग टू सेट, जो है रिलेशन को इस तरीके से लिखा गया है, डिफाइन किया गया है, ये रहा आपका, ठीक है ना। सो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देख रहे हैं अगेन a मतलब 5 है और b मतलब आपका y है, सो यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं। तो पहले b दिया हुआ है, b मतलब यहाँ पे y है इक्वल टू 2, एंड a मतलब यहाँ पे 5 में दिया हुआ है -3, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 10 - 3, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है ऐसा, ठीक है। तो ये रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें वैसे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ए है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये एक सेट है ए का, और बी का जो है ये सेट है। राइट द बोल रहा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, तो हम लोग को ऑर्डर पेयर में लिखना है इस तरीके से, ए बी में लिखना है, लेकिन सच दैट बोल रहा है इस तरीके से लिखना है कि ए प्लस बी हमेशा कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो हमेशा ए प्लस बी कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और हम लोग को ए का वैल्यू यहीं से लेना चाहिए, बी का वैल्यू यहीं से लेना चाहिए, तभी जाके इक्वल टू दोनों को प्लस करना है, तो इक्वल टू 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिलेशन है जिसको हम लोग को बनाना है, रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी, और वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहा है, इसको हम लोग को ऑर्डर पेयर में बनाने हैं रिलेशन को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है बड़ा इजी तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन जो रिलेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू जो दिया हुआ है सेट क्या है वो लिख लेते हैं पहले, -1 2 3 4 2 3 4 एंड 5, और बी बिलोंग्स टू दिया हुआ है हम लोग को 0 3 6, ठीक है। एंड जो हम लोग को दिया गया है ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ना इसको हम लोग करते हैं, b इक्वल टू निकाल लेते हैं, b इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 5 माइनस ए, लाइक जैसा हम लोग करते थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में, जो ग्राफिकली सॉल्व या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस तरीके से हम लोग बस b निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ a फ्रॉम द जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे a का वैल्यू हम लोग यहीं से लेना होगा, तो बस लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं फॉर a, देखना a का वैल्यू हमेशा देखना है आपको, तो a इज इक्वल टू पहले वैल्यू लेते हैं -1, अब यहाँ पे रख के देखते हैं, तो b इज इक्वल टू जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस a के जगह में -1 जो मैं ले रहा हूँ डोमेन का वैल्यू, तो ये आ जा रहा है 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। तो a जो है वो -1 और b का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ओके। तो आप देख रहे हैं b का वैल्यू जो 6 है वो यहाँ पे b में बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो कर रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का एक क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया। उसी तरीके से देखेगी कि a का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 2, तो b का वैल्यू ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे रखना होगा, b इज इक्वल टू 5 माइनस a के जगह मैंने एज्यूम किया है फ्रॉम डोमेन, हमेशा डोमेन से ही लेने हैं आपको, तो यहाँ पे रखते हैं 2, तो ये आपका आ जा रहा है 3, है ना। तो देखिए b का वैल्यू भी क्या आ रहा है, हम लोग का जो ओरिजिनल सेट है उसमें है ना, तो ये रहा 3 है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन पे आ रहा है। और ये देखते हैं a का वैल्यू थर्ड वन देखते हैं 3, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग ओरिजिनल वाला जो है उसमें b इक्वल टू 5 माइनस 3,
जिसका वैल्यू आ जा रहा है आपका इक्वल टू 2। तो ये 5 - 3 इक्वल टू 2, बी का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है तो 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब इट डजंट बिलोंग्स टू, क्या लिखते हैं, आर, मतलब जो हम लोग आर एज्यूम करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं ए इज इक्वल टू, और क्या बाकी है, 4 बाकी है, तो ये रहा 4 लिखते हैं, और बी का वैल्यू इसमें रखते हैं तो 1 आ रहा है। तो ये 1 भी यहाँ पे हम लोग का जो ओरिजिनल बी का सेट है उस पर तो 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब इट डजंट बिलोंग्स टू, क्या हो रहा है, रिलेशन। और एक लास्ट वन है जिसको हम लोग लिख रहे हैं ए इक्वल टू 5। तो डोमेन का आपको सबको रखना है, ठीक है। तो ये रखते हैं बी का वैल्यू, इसमें अगर 5 रखें तो 5 - 5 क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू आर, दिस बिलोंग्स टू आर एंड दिस बिलोंग्स टू आर, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, सो हैंस द ऑर्डर पेयर्स, ये हम लोग को लास्ट में लिख रहे हैं, हैंस द ऑर्डर पेयर फॉर ए प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5। आर इज इक्वल टू, जिसको मैं रिलेशन में लिख रहा हूँ, तो रिलेशन में कौन कौन हम लोग का एकदम सही सही बैठ रहा है, ये है -1 के साथ क्या आ जा रहा है, ये रहा -1 के साथ क्या 6। ठीक है, फिर 2 के साथ आपका आ रहा है 3 का, और 5 के साथ आपका 0। बस इस तरीके से हम लोग को क्या करने, आंसर्स बना लेने। ठीक है, तो और एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं कि ए प्लस बी, मतलब जो ऑर्डर पेयर हो रहे हैं ए बी या तो एक्स वाई, उन दोनों के सम हमेशा 5 आ जाए। तो हम लोग पहले सेट को जो अपना है वो लोग लिख लेते हैं एलिमेंट, दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अब हमेशा रिलेशन को क्या कीजिएगा कि बी या तो जो वाई रहता है वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में निकालिए। ठीक है ना, मतलब हमेशा डोमेन जो है वो हम लोग पुट करेंगे। तो ये हम लोग निकाल लिए। अभी हम लोग हर एक डोमेन का जो एलिमेंट्स है इसमें रख रख के देखना होगा कि बी का वैल्यू क्या आ रहा है। जो भी बी का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन में आएगा। जो बिलोंग नहीं करता है तो रिलेशन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बना ले रहे हैं, ऑर्डर पे, जिसको हम लोग रिलेशन करके भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, जो कि जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, बस खाली पुट करके चेक करना है हर टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे सिंपली क्रॉस वाला जो फॉर्म है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जो स्टार्टिंग का जो डेफिनेशन था उसमें मैंने बता दिया था, फिर भी कर दे रहे क्योंकि बहुत जन हो सकता है नहीं समझे वो चीज़। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइक इफ़ ए इज इक्वल टू, कुछ एलिमेंट दिया है सेट के, और बी का भी कुछ एलिमेंट हम लोग को यहाँ पे देख रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा ये निकाल ले हम लोग को। बी क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्रॉस ए के साथ क्या आएगा, बी क्रॉस बी क्या आएगा, एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग निकालेंगे। वी नो दैट कि क्रॉसिंग मतलब एक रिलेशन बताता है, तो वो रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि कैसे करके निकालते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग को जो गिवन है ए एंड बी वो लिख लेते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू आपका जो दिया है 1, 2, 3, और बी का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 2, 4। ओके, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालने बोला है ए क्रॉस बी, सो नंबर 1 पे लिखता हूँ मैं ए क्रॉस बी। तो ये रहा लिखे मैंने, ए का जो एलिमेंट है 1, 2, 3, क्रॉस बी का जो एलिमेंट है 2, 4। ओके, जस्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग प्रोडक्ट में जानते हैं ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। तो ये रहा 1 के साथ क्या हुआ 2। हमेशा आप जब भी ए क्रॉस बी बोला जा रहा है, मतलब मेन प्रायोरिटी किसको देने हैं, आपको ए को देने हैं। ठीक है ना, तो ए का हर एक एलिमेंट के साथ ही होगा, तो आप उल्टा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, तो ये 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ ये दोनों का हो गया। अब 2 के पे आते हैं, तो 2, 2 हो रहा है, इस 2 के साथ ये 4 होगा, 3 के साथ 2 का होगा, और ये 3 के साथ इस 4 का होगा, है ना। तो ये हो गया हम लोग का ए क्रॉस बी। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नंबर 2 पे आते हैं, बी क्रॉस ए। तो ये रहा बी क्रॉस, तो बी क्रॉस में मतलब पहले बी को लिखना चाहिए 2, 4,
तो ज़रूरी नहीं कि ये और ये हमेशा इक्वल आए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डोमेन आपका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सेम आए। तो 2,4 और ए जो वैल्यू हम लोग का सेट है 1,2,3। तो ये मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ऑर्डर पे में लिखने के पहले 2 के साथ 1, फिर इस 2 के साथ 2 का कॉमा, इस 2 के साथ 3 का भी रहेगा कॉमा, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, है ना। तो आप देख ही रहे होगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एलिमेंट आप देख रहे हैं सेम नहीं है। ये 1 2 है तो ये 2 1 है। तो ऑब्वियसली डोमेन एंड रेंज जो है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं दोनों के लिए। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है। दूसरा जो निकालना है ए क्रॉस ए, सॉरी थर्ड नंबर, तो वो है आपका ए क्रॉस ए। तो दैट मीन्स जो सेट ए है 1,2,3, दूसरा सेट वो भी है 1,2,3। तो जब इसमें हम लोग रिलेशन करेंगे तो 1 के साथ 1, मतलब वही हम लोग को देखना है। और याद रखें कि जब भी क्रॉसिंग सेट किया जाता है तो जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 इसके क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट था, इसमें 3, तो 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक फार्मूला की तरह से भी ये है। तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, तो वो मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखता हूँ। 1,1 मतलब इस 1 के साथ इस 1 का, फिर 1 के साथ 2 का, 1 के साथ इस 3 का, ये 2 के साथ 1 का, इस 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, फिर 3 से लेते हैं 3,1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम सीरियल वाइज एकदम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से, तो आराम से हम लोग को सब डिजिट दिख जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर पे। अब नेक्स्ट आता है, हम लोग नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में जो बोला गया है कि बी क्रॉस बी निकालना है। तो बी जो है वो आपका 2,4 एलिमेंट है, और क्रॉस करते हैं हम लोग, दूसरा भी बी है, मतलब वही 2,4 के साथ ही करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 है, तो 2 2 जा 4, मतलब 4 हम लोग के ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये रहा, पहले इस 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 4 का, फिर 4 के साथ 2 और 4 के साथ 4, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिए। तो सभी तो हम लोग ने कर लिया नंबर 4, और नंबर जो 5th है दैट मीन्स लास्ट वन। तो लास्ट वन में क्या पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट होते हैं। तो कॉमन हम लोग को क्या देख रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन जो ऑर्डर पेयर है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2,2 और यहाँ पे 2,2। इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप खुद ही अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। आप अपना रफ बुक में या फेयर जो कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह जब ये लिख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन होते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द सेट। तो ऑब्वियसली इसमें देखते हैं कॉमन कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस में सिर्फ ऑर्डर पे 2,2 2,2 यही मिल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लास्ट में थोड़ा जगह जो है उसी में लिख दे रहा हूँ नंबर 5, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेगा नहीं यहाँ पे लिखने में। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, जो सिर्फ कॉमन पार्ट है उसी को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2,2, ठीक है। तो यही ऑर्डर हम लोग का 5th नंबर का आंसर होगा, ठीक है। तो इज दैट क्लियर। अभी यहाँ पे डोमेन का बात बोलता है कि ए क्रॉस बी का डोमेन क्या है। तो डोमेन आप देख रहे हैं 1 2 और क्या है 3, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स आर द डोमेन। उस तरह से रेंज अगर बोलते हैं तो 2,4 मिलता है हम लोग, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं, जो कि देख ही रहा है बहुत इजी है।